समय उसका दृष्टांत आया, समझाने की बात आई, हो सका आगे समय मिला ना मिला। ये तो यदुवंशियों की श्राप की कथा है। यदुवंशियों का श्राप कैसे हुआ? उस मूसल से। वो मूसल था, बोले क्या करें, उस मूसल को समुद्र के किनारे लेकर के गए, समुद्र के किनारे ले जाकर के धीरे 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 ठाकुर जी के पुत्रों ने उस मूसल को घिस दिया और समुद्र में बहा दिया। और बहा दिया तो उस मूसल से क्या उत्पन्न हुआ? एक घास उत्पन्न हुई। उस घास का नाम क्या था? भेड़ का। भेड़ का नाम घास उत्पन्न हुआ। लेकिन एक बात बता, मूसल का एक रह गया था जो उन्होंने सजा समुद्र में डाल दिया था। तो भैया एक बहेलिया ने ले लिया, और भाई बहेलिया ने ले लिया, चमचमाता हुआ था। उसने कहा कि आज मेरी ये धनुष में काम आएगा। तो आज भी जो बहेलिया था उसको छू करके बाण जो मारा था ठाकुर जी के पैर में, ये वही बहेलिया था, ये वही मूसल का वो मारा था। बोलो राधे राधे। और जोर से। यही शिक्षा देते हैं ठाकुर जी अपने बच्चों को कि जीवन में सब कुछ कर लेना, मगर ब्राह्मणों का कभी अपमान मत करना, संतों का कभी अपमान मत करना। आप लोग जानते हो ब्राह्मण कौन है? आप लोग जानते हो ब्राह्मण कौन है? विप्र प्रसादात् धरणी धरोहम। बोले ब्राह्मणों ने इस सृष्टि को, इस धरती को धारण करके रखा है। अगर ब्राह्मण न हो तो कौन ये धरती को धारण करेगा? ब्राह्मणों की वजह से ये धरती चल रही है। एक बात बताए, ब्राह्मणों की पूजा तो सब करते हैं, सब चाहते हैं हमारे घर में अनुष्ठान हो, पूजाएं हो, कथाएं हो, लेकिन कोई दक्षिणा देना नहीं चाहता। या ब्राह्मण का कर्म है ये करना, और तुम दक्षिणा नहीं दोगे तो फिर इसका पेट कैसे भरेगा? 10 रुपया दे करके कॉलर बैठ के यूं कहता है मैंने तुमको दक्षिणा दी है, इसकी 10 रुपया में ही अकड़ निकल आती है। हम ये नहीं कह रहे कि हमें बुलाओ या हमारे घर वाले ब्राह्मणों को बुलाओ, बिल्कुल मत बुलाना। हमारे जाने के बाद तुम हमें गाली और देना, लेकिन तुम जाओ। चरण धोऊंगा तो गंगा जल भी मेरे चरणों से निकला हुआ है, ये भी पवित्र नहीं है ब्राह्मणों के लिए। तब क्या हुआ? बोले आज उन्होंने अपने नेत्रों से अश्रु धारा ये तो भगवान ये भगवान का था। बोलो राधे राधे। और कौन कौन करता है ब्राह्मणों की सेवा? ब्राह्मण कोई मामूली वस्तु नहीं है, कोई मामूली इंसान नहीं है। लगता है आपको मामूली, ब्राह्मण यदि जो ब्राह्मण, मैं गारंटी से कहता हूँ, जो ब्राह्मण नित्य 7 गायत्री की ब्राह्मण पूरे ब्रह्मांड को पचाने की शक्ति रखता है। तो तुमको भी खा जाएगा, पूरे ब्रह्मांड को पचा जाएगा एक श्वास में। लेकिन ब्राह्मण सर्वश्रेष्ठ होना चाहिए, ऐसा वैसा लुद्धू बुद्धू ब्राह्मण नहीं होना चाहिए। भगवान ब्राह्मणों की रक्षा करना, संतों का अपमान मत करना, सारी जब ये उपदेश दिए, इसके बाद राजसूय यज्ञ की कथा आती है।